पहले होता था कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके लिए 18 मीटर की सड़क पर हॉस्पिटल होना आवश्यक है। हमने कहा कोई आवश्यक नहीं, ये 7 मीटर की भी सड़क होगी, उसमें भी हॉस्पिटल आप बनाइए, हम आपका नक्शा पास करेंगे, आप आइए, आपको हम ये सुविधा देते हैं। अन्य अगर वहां कनेक्टिविटी नहीं है, हम कनेक्टिविटी के साथ आपको जोड़ते हैं, आप आइए, आप हॉस्पिटल बनाइए, आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप आइए। और बड़े पैमाने पर लोग आज प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें इस सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी इस बीमारी के कारण। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 के बाद जब अभियान प्रारंभ किया, मात्र 2 वर्ष के अंदर इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। आज वहां इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आज वहां सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। आज हम सब यहां पर एक साथ न केवल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का एक बेहतरीन सेंटर दे रहे हैं, बल्कि यह अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि एक छत के नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट को भी और एक बड़े इन्वेस्टमेंट को भी उत्तर प्रदेश को दे रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नाम ही काफी है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक सही दिशा को चुनते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। अच्छे प्रयास वह आपके नाम के साथ एक ब्रांड बन जाती है। जैसे बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज के मामले में, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के मामले में आज मेदांता देश के अंदर एक ब्रांड बना है। हमने देखा है मेदांता गुड़गांव के बाद लखनऊ में जब मेदांता का शुभारंभ होना था, लोग हमसे पूछते थे क्या ये यहां पे चल पाएगा। हमें तब भी कोई संदेह नहीं था और शुभारंभ होने के साथ ही मेदांता लखनऊ ने वहां पे अपनी बेहतरीन सेवा से आज वहां पर एक अपनी पहचान बनाई है। कोविड कालखंड के दौरान वह हॉस्पिटल वहां पर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और आज भी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान कर रहा है। और अब एनसीआर में हम सब के लिए एक नया हॉस्पिटल, खासतौर पर हमारा जो वेस्टर्न यूपी था, जहां पे बहुत दिनों से मांग होती थी कि और भी अच्छे हॉस्पिटल्स आने चाहिए, और उस अभियान के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग नोएडा के अंदर, मेदांता नोएडा के इस हॉस्पिटल का यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें अभी मैंने यहाँ की सुविधाओं को देखा है। एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है कि किस किस प्रकार की सर्विसेज यह आज के दिन पे दे रहा है। मित्रों, आज दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और आज की मांग के अनुरूप हम अपने आप को बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज में पीछे नहीं रख सकते। आज से 10 वर्ष पहले एक गरीब के लिए
अपना उपचार कराना एक कठिन कार्य होता था, बहुत कठिन और जोखिम भरा होता था। उपचार नहीं करा सकता था। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया, किसी को बाईपास सर्जरी करवाना है किसी गरीब को, उसके लिए बहुत कठिन होता था कि वह इन सब कार्यों को कर सकेगा। उसके पास उसकी सामर्थ्य नहीं होती थी। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता था, परिवार की महिलाओं के जेवर को कहीं पर गिरवी रखता था, और फिर हमारे पास भी सिफारिश आती थी कि आप फलाने हॉस्पिटल को एक पत्र लिख दीजिए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर लीजिए। हम लोग बातचीत करते थे, हम भी बात करते थे, पत्र भी लिखते थे, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की फ्री सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने उसके दायरे को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हमने जो तबका इससे वंचित था, जो किन्हीं कारणों से इसके दायरे में नहीं आ पा रहा था लेकिन नीडी था, हमने उसको भी राज्य की ओर से इस सुविधा से जोड़ने का काम किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में धनराशि देना प्रारंभ किया। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने एक वर्ष में 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीबों को उपलब्ध करवाए हैं। जो प्रदेश के किसी भी उस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जहां पे उसका उपचार हो रहा है उसे राहत मिलनी चाहिए, वहां पर हमने ये धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई है कि उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके, और हर वर्ष हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी आज के दिन पर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। यह डबल इंजन की सरकार ने उसे यह गारंटी दी है, मोदी जी ने यह गारंटी उसे दी है। हम उसको राज्य के अंदर इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के संस्थान भी हों, और उस प्रकार के संस्थान आज आ रहे हैं। मेदांता ने उत्तर प्रदेश में अपना यह दूसरा हॉस्पिटल यहाँ पे नोएडा में प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनकी पूरी मेदांता परिवार की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम आगे बढ़ाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ हमने उत्तर प्रदेश को आज जोड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में अच्छे हॉस्पिटल खोले, इसके लिए वहां पे लोगों को पॉलिसी के दायरे में ला करके उन्हें सुविधा देना प्रारंभ किया है। हाउसिंग की जो रूलिंग थे उनमें संशोधन किए हैं। पहले होता था कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके लिए 18 मीटर की सड़क पर हॉस्पिटल होना आवश्यक है। हमने कहा कोई आवश्यक नहीं, ये 7 मीटर की भी सड़क होगी, उसमें भी हॉस्पिटल आप बनाइए, हम आपका नक्शा पास करेंगे, आप आइए, आपको हम ये सुविधा देते हैं। अन्य अगर वहां कनेक्टिविटी नहीं है, हम कनेक्टिविटी के साथ आपको जोड़ते हैं, आप आइए, आप हॉस्पिटल बनाइए। आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप आइए। और बड़े पैमाने पर लोग आज प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को
आज के दिन पर स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें इस सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार की सुविधा के साथ ही आज की आवश्यकता क्या है, मुझे याद है आज से लगभग 7 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले मेरे पास डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी के साथ इनके एक मित्र यूएस से आए थे। मैंने परिचय लिया तो उन्होंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही पढ़ा हूं। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश का? उन्होंने कहा मैं आईआईटी कानपुर से हूं। यूएस में क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैंने कहा आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं? उन्होंने कहा हाँ, वहाँ मेरी रुचि थी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को मैं देखता था कि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैं भी क्यों नहीं कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता हूं। और मैं वहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। मैंने वहाँ डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद फिर मैंने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के साथ में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मेडटेक का एक सेंटर वहाँ पे डेवलप कर रही है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम और भी अच्छी सर्विस एक आम नागरिक को उपलब्ध करवा सकते हैं। और मैंने देखा कि अभी एआई का बेहतर उपयोग करके कैसे हम कैथ लैब को अपना और बेहतर बना सकते हैं। एक साथ एक जगह पर लोगों को इस सुविधा एक छत के नीचे प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और यह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि मुझे मेदांता गुड़गांव में बहुत बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर पर विश्वास कितना बड़ा होता है किसी पेशेंट का, और मैं बहुत बार इस बात को देखता था कि एक उम्र के बाद, मेरे गुरुजी की उम्र लगभग 90 वर्ष थे, 94 वर्ष की उम्र की थी। वे कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको बोलता था कि हॉस्पिटल चलना, वो कहते नहीं भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मैं मेदांता में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को फोन करके कहता था डॉक्टर साहब आप वहां से फोन करिए और एक बार उनको बुलवा लीजिए। जब इनका फोन जाता था तो वो तुरंत तैयार हो जाते थे कि भाई चलो। वहां जाते थे, हॉस्पिटल में जब तक एडमिट हैं, डॉक्टर जब तक राउंड नहीं लिया तब तक तो वहां रहते थे। लेकिन जैसे ही एक बार डॉक्टर्स की टीम ने, डॉक्टर नरेश त्रेहान और उनकी टीम आई और अंत में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने आकर के उनको बोल दिया आप एकदम स्वस्थ हैं, तो अपनी छड़ी उठाते थे, मुझे कहते चलो चला जाए। अब कहाँ जाना है, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। कहा नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया मैं ठीक हो गया हूं। यानी बोलने पर दवा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप सोचिए 96 की उम्र में उन्होंने अपना शरीर, उनका शरीर शांत हुआ था, लेकिन तब तक वह अपनी छड़ी से ही चलते थे और कहते थे कि भाई अब डॉक्टर ने बोल दिया अब कहां बीमारी रह गई है। यानी यह दिखाता है कि व्यक्ति अस्वस्थ होता है तब जब उस मन से अस्वस्थ होता है, लेकिन जब एक चिकित्सक उसे बोलता है जिस पर उसका विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं, तो उस उम्र में भी वह अपने आप को तुरंत बेड से खड़े होते थे, छड़ी पकड़ करके कहते थे चलो। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और मैं प्रयास करता था कि बाकी डॉक्टर राउंड ले लें, लेकिन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा बाद में आए, जब उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज करना हो तो उस समय वे यहाँ पर आए, उससे पहले चुपचाप एक बार देख करके और वो करें, क्योंकि वे आते थे तो ये बोलते थे कि आप तो स्वस्थ हो गए। तो इसी में उनको ये लगता था कि अब तो मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। ये विश्वास पेशेंट का बहुत बड़ा विश्वास होता है। हमें देखना होगा कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे कोविड कालखंड में हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया था। हब एंड स्पोक मॉडल पर वो प्रारंभ हुए थे। इस समय एसजीपीजीआई लखनऊ से भी और मेदांता लखनऊ ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है दूर दराज के क्षेत्रों में, और खासतौर पर पहले चरण में वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से
वहाँ की टीम का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रतिदिन इन लोगों के द्वारा उनके साथ जुड़ाव होता है और उनकी सर्विसेज वहाँ पर दी जा रही हैं। टेली कंसल्टेशन की सुविधा, दूर में बैठे हुए, अक्सर हम देखते हैं, हम लोग केजीएमयू में जाते हैं, देखते हैं एक दिन में जो वहाँ की ओपीडी पर डे की होती है और 10,000 12,000 लोग लाइन में लगे हैं। अब जिसको सर्दी जुकाम है, सामान्य वायरल फीवर है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा देकर के हम उसको हॉस्पिटल आने से उसके खर्चे को भी रोक सकते हैं और साथ साथ जिन मरीजों को आवश्यक हो उन्हीं को हॉस्पिटल तक लाने और उन्हें बेहतर कंसल्टेशन वहां पे डॉक्टर फिजिकली दे सकता है। बाकी वर्चुअली ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हो सकता है। उस सेंटर में, लोकल की सीएससी में, लोकल के हॉस्पिटल्स में बिठा करके हमें उससे ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। हमें इस दिशा में उस प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कहां पे हो सकता है, और पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए परिवेश को देखा है और मैं देखता हूं थोड़ा सा प्रयास हो, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। खासतौर पर हम उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें कि बीमारी से लोग बच सकें। यद्यपि यह आपके पेशे के विपरीत होगा, क्योंकि आपको बुरा लगेगा कि बीमारी नहीं आएगा तो डॉक्टर का क्या होगा, लेकिन आप सोचिए कितने लोगों को आप क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। मुझे याद है हमारा जो ईस्टर्न यूपी था, जिसमें गोरखपुर के 4 जनपद, बस्ती कमिश्नरी के 3 जनपद, देवीपाटन कमिश्नरी के 4 जनपद, इन जनपदों में बरसात के समय में एक बीमारी होती थी इंसेफ्लाइटिस की, और प्रतिवर्ष 1200 से लेकर 1500 बच्चों की मौत होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक मौत का इस सिलसिला जारी रहा। 1998 में जब मैं पहली बार सांसद बना तो मैं ऐसे ही गोरखपुर में एकमात्र स्वास्थ्य का केंद्र था, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, तो मैं वहां के भ्रमण में गया था ऐसे। तो मैं देख रहा था कि मुझे वहां का प्रिंसिपल एक वार्ड की तरफ जाने से रोक रहा था। तब तक मुझे एक लोकल कार्यकर्ता ने बताया कि वहां आपको इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट हैं। तो मैंने कहा ये क्या होता है? लोगों ने कहा साहब ये दिमागी बुखार है और उसके कारण बहुत सारी मौतें होती हैं और वहां की स्थिति बहुत खराब है। तो मैंने कहा तब तो चलेंगे। जुलाई का महीना था, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर बिहार का वह क्षेत्र जहां से पेशेंट आते थे, जब कोई बीमार होता था तो अपने साथ में पूरा परिवार आता था और बड़ी खराब स्थिति वहां वार्ड की रहती थी। बहुत ही बदबू, कोई पंखा नहीं चल रहा है, एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लेटे हुए हैं। डॉक्टर किसी प्रकार से, आप सोचिए कि तीसरे मंजिल में वार्ड हो, वहां कोई पंखा न चल रहा हो और जुलाई का माह हो, बरसात न हो रही हो, क्या हालत होती होगी। और उन स्थितियों में डॉक्टर वहां पे कार्य कर रहे थे। मैं वहां वार्ड से वापस जब आया तो मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल वहां से भाग गए थे। बाद में मैं ढूंढते ढूंढते उनके आवास पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दे दी पूरा निकाल करके। उन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई सुविधा है नहीं, हमारे पास जो कुछ है हम वही कर पा रहे हैं। खैर, एक सप्ताह के बाद मैं अपने यहाँ मठ से एसी, बेडशीट, बेड्स, साइड लॉकर ये लेकर के वहाँ गया
मैंने कहा ये मैं दे रहा हूं, आप कम से कम एक बेड में एक पेशेंट लिटाइए। दवा के लिए मैंने राज्य सरकार से बातचीत किया कि भाई इनके लिए उपचार की व्यवस्था करवाइए, लेकिन सुविधा तो मिली, लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 17 में जब मेरे सामने भी उस समय ये था कि भाई मैं सांसद हूं, आंदोलन ही कर सकता हूं या संसद में ही मुद्दा उठा सकता हूं, लेकिन 17 में जब मुझे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मेरे सामने आया कि भाई इतनी बड़ी बीमारी है, इसका सामना कैसे करना है। मैंने शासन के ही अलग अलग विभागों की एक टीम एक साथ बना करके स्वास्थ्य विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया और एक साथ अभियान प्रारंभ करवाया। आप आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी इस बीमारी के कारण। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 के बाद जब अभियान प्रारंभ किया, मात्र 2 वर्ष के अंदर इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। आज वहां इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आज वहां सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। मेरा यह मानना है कि बीमारी का उपचार अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी अगर हम बीमारी से बचाव का मार्ग लोगों को बता सकें, और यह एक योग्य डॉक्टर ही अगर बताएगा, उस फील्ड का विशेषज्ञ बताएगा, तो बहुत सारे लोगों को के जीवन को बचाने में एक बड़ी मदद हो सकती है। और ये मानवता पर एक बहुत बड़ा उपकार एक चिकित्सक के नाते आपका होगा। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने यह शक्ति आपके ऊपर दी है कि आपके हाथ में भी और आपके जवान में भी इस प्रकार की ताकत है कि आप उसे बचाने की एक ताकत रखते हैं, और उसका बेहतर उपयोग होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर मेदांता नोएडा के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर नरेश त्रेहन जी को, मेदांता परिवार को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, पूरे मेदांता परिवार का अभिनंदन करता हूं, और उनसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि नोएडा के बाद अब एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आपको जो नए केंद्र बनाने हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा तो गोरखपुर के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी वो तैयार हैं, क्योंकि उनके फादर भी डॉक्टर थे गोरखपुर में। और उनके फादर के न रहने के बाद, यद्यपि मैं उनसे कहता हूं कि हर महीने आप आया करिए, अपने पिता की विरासत को थोड़ा संभालिए, क्योंकि उनका पुश्तैनी घर भी गोरखपुर में है। तो अगर वहां पे करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे, पूरा अच्छा रहेगा, वहां बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ का लोड तो गोरखपुर पे है और 5 करोड़ का वाराणसी पे है। इतने लोगों को वहां पे अच्छी हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता है। यानी केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ही नहीं है, नॉर्थ वेस्ट बिहार भी है और नेपाल भी आता है। ये गोरखपुर पे निर्भर करता अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो वाराणसी का मतलब हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भूभाग तो उसके साथ जुड़ता ही, एक बड़ी आबादी तो जुड़ती ही है, लेकिन उस बड़ी आबादी के साथ ही बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ का भी एक बड़ा भूभाग अपनी स्वास्थ्य सेवा के लिए वाराणसी पे निर्भर करता है। ये 2 बड़े केंद्र हैं जहां पर आज इस प्रकार के अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, और उसमें मेदांता ग्रुप आगे आता है तो गवर्नमेंट, राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से मेदांता परिवार की प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ, तो मैं शुरुआत इससे करूंगा कि जब आपने उद्घाटन किया हमारे लखनऊ मेदांता का, तब उस टाइम आपने एक आदेश दिया था कि आप
यूपी में ये सेवा जो है ये और जगह भी लाएं और जो भी सहायता गवर्नमेंट कर सकती है वो करेगी। तो वो जो आदेश आपने दिया था महाराज जी, वो उसका आज अनुपालन हुआ, तो बहुत धन्यवाद। और ये सबसे बड़ी हमारी कहिए कि उत्साह बढ़ाने वाली बात ये है कि आप खुद आए। आपका मुझे प्रोग्राम पता है कि कितना बिजी है, उसके बावजूद भी आप आए और जैसे बोलने लगे, किसी ने पूछा था कि योगी जी के हाथों से आज इसका उद्घाटन होगा और मेदांता की भी एक फोर्स है, तो मैंने कहा फिर डबल इंजन की सरकार तो हो ही गई। तो ये डबल इंजन का हॉस्पिटल बना है सर। तो ये है कि आज के दिन हम जिसको हम कहते हैं कि मेदांता मॉडल ऑफ केयर, उसके 3 बहुत जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं महाराज जी, इसके अंदर पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन बनाया गया कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है या कभी किसी को मूव करना होता है इमरजेंसी में, किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, तो आप देखेंगे हमारे कॉरिडोर्स डबल साइज़ के होते हैं, इसलिए कि जितनी जल्दी सारा सामान लेके, क्योंकि किसी का बलून लगा होता है, किसी का वेंटिलेटर लगा होता है, सारा रश करना होता है, तो वो छोटे छोटे जो नैरो बनाते हैं स्पेस बचाने के लिए, उसमें बहुत खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक तो वो फीचर है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो हम हवा चेंज करते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है हॉस्पिटल्स के लिए, उसको डबल करते हैं कि कभी कोई इन्फेक्शन ना हो। तीसरा, जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, जो सबसे आधुनिक है, जिसमें एआई का बहुत योगदान है, उन सबको यहाँ लाया गया। ये मौका है कि भाई नया बन रहा था, पर जो ये नई टेक्नोलॉजी आई उसको मिला के और टेस्ट करके अब देखा गया कि ये जो आज हम जिस प्रिसीजन से काम कर सकते हैं वो पहले संभव भी नहीं था। तो ये हम सारे अपने हॉस्पिटल्स में ऐसा ही कर रहे हैं। तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो हमारी अच्छी जो उपलब्धि है वो है जो हमारे डॉक्टर जो हमारे सामने बैठे हैं। महाराज जी, आप यकीन करें कि दुनिया को भी ये दिखा सकते हैं कि कैसे डॉक्टरी होती है। तो मैं इनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरा ऐसा है कि मेदांता जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सब फुल टाइम ही काम करते हैं, वो एज ए टीम, कोई भी स्पेशलिटी हो तो वो इकट्ठे मिलके इलाज करते हैं कि ये सोचते हुए कि ये पेशेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन का है, इसको जो भी चाहिए हम देने को तैयार हैं, और इकट्ठे मिलके देने को। कि इसका नतीजा ये निकलता है महाराज जी कि ये पेशेंट को इतनी जो दुनिया में नहीं मिल सकता वो भी मिलता है। तो हमने शुरू से ही मेदांता का एक लक्ष्य रखा था, जिसको आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें ट्राइबल्स, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे थे तो ट्राइबल्स चिपक जाते थे पेड़ को कि ये कोई काट ना सके। हमारा भी यही लक्ष्य है कि पेशेंट को चिपक जाएं, अपने हाथ से फिसलने ना दें। तो ये अगर जो इस जो जहन से ये हम करते हैं बातें, वो जो डीएनए हमारा है, उससे ये मुझे यकीन है कि नोएडा और वेस्टर्न यूपी को ये लाभ होगा। वेस्टर्न यूपी नहीं, एनसीआर के कई एरियाज हैं। आपने देखा कि लखनऊ तो ऑलरेडी सेंट्रल यूपी को सर्व कर रहा था। अब आपने आदेश किया था
कि ईस्टर्न यूपी का भी ख्याल रखना है। वो प्लान बने हुए हैं, अभी अनाउंस नहीं कर सकते, पर आप अगर जो आदेश देंगे तो वो भी पूरा होगा, उसका भी अनुपालन होगा। क्योंकि ये खुशी है कि जब से आप लोगों ने संभाला, क्राइम खत्म हो गया। हर डिपार्टमेंट में आप देख रहे हैं अधिकारी आपको इतनी हेल्प करी है हमारी कि मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और ये बात है कि ये तो ऊपर से आती है, सबको उत्साह बढ़ता है, हमारा भी बढ़ता है कि यूपी में जितना भी कर सके उतना करें। वो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा तो बैठे हुए हैं आपके, वो भी लगे रहते हैं, गोरखपुर से रोज़ बात करते हैं मेरे साथ कि गोरखपुर क्या करना है। तो मैंने इनको बोला कि जब आप गोरखपुर जरूर बनाएंगे पर आप चलाओगे। अभी उसने जवाब नहीं दिया, कहता मैं सोचने दूँ। तो ये आप आदेश देंगे तो ये भी अनुपालन हो जाएगा। फिर हमारे विधायक जी हैं, तो बहुत पुरानी रिश्ता है सारी फैमिली से। सो ये है कि आप विश्वास लें कि जो आज आपने अपने हाथों से जो ब्लेसिंग दी है, इसका पूरा पब्लिक को लाभ होगा और आपको गर्व होगा कि आपकी उत्साह से हमारा उत्साह ऐसा बना कि ये आज शुरुआत हो गई। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर त्रेहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी और पद्म भूषण डॉक्टर नरेश त्रेहान जी से कि वो मेदांता हॉस्पिटल नोएडा का उद्घाटन करें और शिलापट का अनावरण करें। मेदांता के विस्तार से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय, सुरक्षित और उन्नत उपचार मिलेगा, जो प्रदेश की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने में एक बड़ा कदम रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम देखेंगे मेदांता हॉस्पिटल नोएडा पर मेदांता के विस्तार से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय, सुरक्षित और उन्नत उपचार मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने में एक बड़ा कदम रहेगा।